श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि 24 मार्च को होलिका दहन का बहुत ही शुभ दिन पड़ रहा है और अगर आपका पूरा परिवार उदास रहता है, घर में बहुत अधिक झगड़े होते हैं, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, आप अपने किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, आपकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस होलिका की अग्नि में आपको 5 चीज़ें डाल देनी है और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहने वाला है। होलिका दहन का दिन आपकी किस्मत चमकाने वाला बहुत ही सुनहरा अवसर है, तो आप चूकना मत। होलिका की अग्नि में 5 चीज़ें डाल देना और अपने जीवन की सारी परेशानियों को, कष्टों को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देना है। मात्र इन 5 चीज़ों से आपका दुर्भाग्य दूर होने वाला है, आपकी किस्मत चमकने वाली है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा कि कैसे करना है सारी चीज़ें आपको। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए एक एक करके सारी बातें आपको बताते हैं कि कौन सी 5 चीज़ें डाल दें तो आपको जीवन में कौन सा फायदा देने वाली है। तो सबसे पहला है 1 चुटकी काला तिल। 1 चुटकी काले तिल को होलिका दहन के दिन होलिका की जलती हुई अग्नि में आपके घर का अगर कोई भी सदस्य डाल देता है तो आपके घर में किसी भी सदस्य की अकाल मृत्यु नहीं होती है, जैसे कि एक्सीडेंट वगैरह नहीं होगा। आपके घर के किसी भी सदस्य के मन में कोई भी गलत विचार नहीं आएगा, जैसे सुसाइड वगैरह। तो इतनी बड़ी शक्ति है 1 चुटकी काले तिल को अगर आप होलिका की अग्नि में डाल देते हैं तो आपके जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना से आप बचने वाले हैं। ये तो हो गई हमारी पहली चीज़। और ध्यान रखना, इसे कोई भी आपके घर का सदस्य डाल सकता है होलिका की अग्नि में, लेकिन ध्यान रखें होलिका की जलती हुई अग्नि में ही आप डालें। पहली चीज़ की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बहुत सारे चावल के दाने। तो 108 चावल के दाने अगर आपके घर में घर का कोई भी सदस्य चावल के 108 दाने होलिका के दिन होलिका दहन की जलती हुई अग्नि में डाल देता है, छींट देता है, फेंक देता है, तो आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। धन और लक्ष्मी की आपके घर में, आपके जीवन में कभी कमी नहीं आएगी। आपके घर में अनधन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर हमेशा बनी रहेगी। आपके जीवन में कभी आप पर कर्ज नहीं चढ़ेगा अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो। आपके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास बना रहता है। पैसों से संबंधित आपके जीवन में कोई तकलीफ नहीं आती। इतनी बड़ी शक्ति होती है 108 चावल के दानों में। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। इसे आपके घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया धन संपदा को बढ़ाने वाला। अब बात करते हैं तीसरी चीज की, और वो है जौ। मात्र 1 जौ का दाना, ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। मात्र 1 जौ का दाना आपको होलिका दहन के दिन होलिका की अग्नि में डाल देना है। इससे आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, आपके घर में कभी भी चिड़चिड़ नहीं होगी, आपके घर में कलह कलेश नहीं होगा। इतनी बड़ी शक्ति है मात्र 1 जौ के दाने में। यहाँ पर हमने 3 चीज़ों की बात कर ली। अब मैं चौथी चीज़ बताने जा रही हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो इसे ध्यान से सुने। तो चौथी चीज़ है एक सूखा नारियल। आपको जूट वाला नारियल नहीं लेना है, उसके अंदर जो गट निकलता है वो आपको सूखा हुआ साबुत गट लेना है। और इस नारियल को आपको ऊपर से ढक्कन की तरह काट लेना है और इसमें आपको कुछ चीज़ें भरनी है। तो चीज़ें कौन सी है, ध्यान से सुनना। तो इसमें आपको सबसे पहले 1 चुटकी जौ डालना है, इसके बाद आपको 1 चुटकी काला तिल डालना है और इसके बाद आपको 1 चुटकी पीली सरसों डाल देनी है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपको काली सरसों नहीं डालनी है, मात्र 1 चुटकी पीली सरसों के दाने आपको इस नारियल में डालने हैं। इसके बाद आपको 1 चुटकी शक्कर डाल देनी है और इसके बाद आपको डालनी है 1 चुटकी चावल के दाने। और इसके बाद मात्र 1 चम्मच चाहिए होगा आपको गाय माता का घी। 1 चम्मच गाय माता का घी आपको इसी नारियल में डाल देना है। हमने आपको जो बताई है ये सारी चीज़ें नारियल में भरने के बाद आपने जो ढक्कन काटा था उसी ढक्कन से आपको नारियल को वापस से बंद कर देना है। और होलिका दहन के दिन इस नारियल को लेकर आपको होलिका की जलती हुई अग्नि में चुपचाप जाकर डाल देना है। बिल्कुल भी जाते इसमें आपको बोलना नहीं है। इसे डालकर चुपचाप आपको अपने घर आ जाना है। इससे आपके घर में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी।
जो भी व्यक्ति होलिका दहन के दिन एक नारियल होलिका की जलती हुई अग्नि में डाल देता है, उसका पूरा परिवार हमेशा खुश रहता है। इतनी बड़ी शक्ति होती है इस एक नारियल में। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखें, आपको होलिका की जलती हुई अग्नि में से डालना है, क्योंकि नारियल पूरा जल जाना चाहिए। इस प्रकार से आपको उस समय डालना है। अगर बुझी हुई अग्नि में डालेंगे तो आपका पूरा का पूरा उपाय वेस्ट जाएगा, आपको इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो आप विशेष ध्यान रखें, जलती हुई अग्नि में इसे डालें। 4 चीज़ों की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं 5वीं चीज़ की। इस बात को आप विशेष ध्यान से सुनना। 5वीं चीज़ आपको लेनी है थोड़ी सी पीली सरसों। पीली सरसों लेकर आपको किसी भी सिलबट्टे पर पीसकर पेस्ट बना लेना है, और इस पेस्ट को आपको अपने हाथ पैरों में, अपने मुंह पर लगा लेना है। और लगाने के बाद आपको रगड़कर उतार लेना है, और जो उतरेगा उसे आपको एक पेपर पर इकट्ठा कर लेना है। और इसे पेपर पर इकट्ठा करने के बाद जलती हुई होलिका की अग्नि में आपको इसे डाल देना है। और इसका फायदा होने वाला ये है कि अगर लगाने वाले व्यक्ति के शरीर में कोई भी रोग है तो वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है, पूरी तरह से उसका रोग खत्म हो जाता है, चाहे वो कैसा भी रोग क्यों ना हो। इतनी बड़ी ताकत होती है इस पेस्ट को उतार कर डालने में। अब सिर्फ एक चीज़ बच गई है, और वो है गौ माता के गोबर से आपको बहुत ही छोटे छोटे उपले बना लेने हैं। मतलब गौ माता के गोबर को आपको सुखा लेना है, और इसे ले जाकर होलिका की जलती हुई अग्नि में आपको डाल देने हैं। और इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, धन की कमी नहीं होगी, सुख समृद्धि और वैभव की वृद्धि होगी। इतनी बड़ी शक्ति होती है इस गौ माता के उपलों को डालने से। और ये डालने कितने हैं, तो आपको एक व्यक्ति के लिए 5 बना लेने हैं। अब आपके घर में जितने भी व्यक्ति हैं तो हर व्यक्ति के लिए आपको बहुत ही छोटे छोटे 5-5 उपले बना लेने हैं, और उसे ले जाकर होलिका की जलती हुई अग्नि में डाल देना है। आपके घर में 100% कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, चिड़चिड़ नहीं होगी, आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। और आपके घर का कोई भी एक सदस्य होलिका की अग्नि में इसे ले जाकर डाल सकता है सारे उपलों को। इतना बड़ा महत्व है इसका। तो आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, आप अपने घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए इस उपाय को जरूर करें। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली लाने वाली है। तो आपको ये सुनहरा मौका चूकना नहीं चाहिए। होलिका दहन का दिन अपने जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए, अपने जीवन से नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, दुर्भाग्य को दूर करने के लिए बहुत ही बड़ा सुनहरा अवसर है। कोई भी ना चुके, छोटे छोटे उपाय आप जरूर करें और अपने जीवन को रोशन करें। अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब जरूर देंगे।